नंबर 8 यूनिट नंबर 3 वर्चुअल वर्क। वर्क क्या होता है भाई स्टूडेंट्स देखेंगे सभी। ए फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज सेड टू बी वर्क व्हेन इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स को हम कब कहेंगे कि वो वर्क कर रहा है, कोई फोर्स वर्क कब करता है, जब उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब मान लीजिए जैसे ये है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ है, ओ से पी की तरफ जाते जाते किसी फोर्स के जरिए हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट हो गई बॉडी की, बॉडी पी की तरफ ना जाते जाते इधर डिस्प्लेस हो गई क्यू की तरफ। तो ये जो पूरा जो हमारा काम हुआ इसे हम कहते हैं वर्क डन। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज सेड टू डू वर्क व्हेन इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के लोग एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो होता है हमारा वर्क, और ऐसे वर्क को हम बोलते हैं मैकेनिकल वर्क। जैसे देखो मेजरमेंट कैसे करेंगे हम ध्यान से देखेंगे। हमारे पास एफ बी द फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट पी। यहाँ पर पी पे हमारे पास कोई फोर्स एक्ट कर रहा है जिसकी पोजीशन वेक्टर आ रहा है। देखो ओ से पी तक की पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया आर। हम कह रहे हैं पी पे ना कोई फोर्स एक्ट करा है, और फोर्स के एक्ट करने से क्या हुआ है, पी से हमारी जो पोजीशन है वो डिस्प्लेस हो गई क्यू की तरफ, और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी आर। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। हमने कहा है पी पे हमारा कोई फोर्स, पहले हमारे पास ओ से पी की तरफ कोई पार्टिकल मूव कर रहा था, उसकी पोजीशन वेक्टर आर है। हमने पी पे कोई फोर्स इस तरह से अप्लाई किया कि जो हमारा पार्टिकल है क्यू पॉइंट की तरफ डिस्प्लेस हो गया, और वो डिस्प्लेसमेंट हमने मान ली डी आर। तो देखो इस फोर्स का और इस क्यू डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल बना है वो हमने मान लिया थीटा। ये हमने यहाँ से ज्वाइन किया, इसको हमने ले लिया आर प्लस डी आर। ये डायग्राम बना लिया। अब देखो वर्क डन। अभी मैंने आपको बताया वर्क डन क्या होता है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज सेड टू वर्क व्हेन इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई डी आर, फोर्स कितना लगा एफ, तो वर्क डन कितना हो गया एफ इंटू डी आर वैक्टर फॉर्म में। क्लियर। तो हमारा वर्क डन आ गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डी आर। ये भी वेक्टर फॉर्म में, ये भी वेक्टर फॉर्म में। आपको पता है दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट को जब ओपन करते हैं तो कैसे ओपन होती है, दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा, यही आता है ना हमारे पास। देखो आपको पता है जैसे ये है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर हम लेते हैं तो इसको हम कैसे ओपन करते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा, ऐसे ओपन करते हैं। यहाँ पे ओपन करो इसको एफ इंटू डी आर, वैक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ओपन करो तो क्या हो जाएगा एफ डी आर, दोनों के मैग्नीट्यूड्स इंटू में कोस थीटा। थीटा कौन सा एंगल था जो एफ और डी आर के बीच बन रहा था, तो हमारे पास आ गया एफ इंटू में एफ डी आर कोस थीटा। क्लियर। अब इसमें केस करते हैं हम, थीटा पे डिपेंड करेगा, थीटा की वैल्यू कैसे कैसे लेंगे हम, देखो ध्यान से। इन केस द पॉइंट पी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एफ। अगर हम कहें जो डिस्प्लेसमेंट, देखो एफ फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट पी से नीचे की क्यू की तरफ हो गई, एंगल थीटा बना। अगर हम कहें कि डिस्प्लेसमेंट इसी की डायरेक्शन में होती है, मतलब फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, पॉइंट डिस्प्लेस होके भी इसी के डायरेक्शन में चला जाता है, तो एंगल कितना हो जाता जीरो। तो हमारे पास वर्क कितना आता है एफ डॉट डी आर होता है, और इसको ओपन करते हैं तो एफ डी आर कोस थीटा। अब हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी यहीं जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी यहीं, तो एंगल सेम जीरो हो जाएगा। तो कोस जीरो कितना होता है 1, तो हमारे पास क्या रह जाएगा एफ इंटू में डी आर। सेम इसी तरह से अगर हम कहें पॉइंट जो है एफ से अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन मतलब फोर्स तो हम लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रही है हमारे पास इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा पाई बनेगा ना ये एंगल। फिर तो उस केस में एंगल कितना हो जाएगा पाई, और आपको पता है कोस पाई कितना होता है -1, तो हमारे पास वर्क डन क्या आ जाएगा माइनस एफ इंटू डी आर। अब अगर वो कहें कि डी वर्क डन ही जीरो हो गया, वर्क डन मतलब एफ डी आर कोस थीटा होता है ना, वर्क डन इसी की वैल्यू जीरो दे दी, इसका मतलब या तो हमारे पास डी आर जीरो हुआ होगा या कोस थीटा जीरो होने का मतलब थीटा कितना हो जाएगा π/2। इसका मतलब ये है कि या तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई होगी या फिर एंगल π/2 के जरिए डिस्प्लेसमेंट हुई होगी राइट एंगल पे। क्लियर। अब हम यूनिट्स पे बात करते हैं। वर्क की यूनिट्स क्या होती हैं, वर्क की यूनिट देखो एफपीएस सिस्टम क्या होता है फुट पाउंडल, सेकेंड सिस्टम में वर्क की यूनिट होती है फुट पाउंडल, सीजीएस में होती है अर्ज, और एमकेएस में जूल। इसी तरह से अब हम ग्रेविटेशनल या प्रैक्टिकल यूनिट की बात करते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, देखो एफपीएस सिस्टम मतलब फुट पाउंड, तो वर्क की यूनिट हो जाएगी फुट पाउंड। मतलब हमारे पास अगर कोई मास 1 पाउंड का है
उसको 1 फुट से डिस्प्लेस करना है हमने, तो फुट पाउंड। सेम CGS में क्या हो जाएगी, ग्राम सेंटीमीटर, MKS में किलोग्राम मीटर। और ये रिलेशंस आप लर्न करेंगे। 1 फुट पाउंड किसके इक्वल होता है, 32 फीट पाउंडर्स के, 1 ग्राम सेंटीमीटर 981 के अर्स के, 1 kg मीटर 9.8 जूल से। ये यूनिट्स आप लर्न रखेंगे। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्स। सेम अब हम आते हैं वर्क डन बाय ए नंबर ऑफ फोर्सेस। अभी ये तो हमने कहा है एक फोर्स लगा तो बॉडी डिस्प्लेस हुई। अब अगर हम इस तरह से बहुत सारे फोर्सेस की बात करें, मतलब P1 P2 P3, हम कहीं बहुत सारे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, तो वही है, हम P1 का निकालेंगे वर्क डन, P1 फोर्स ने कितना वर्क डन किया, फिर P2 का निकालेंगे, फिर P3 का, फिर Pn का। तो हम इससे कैसे पता चलाएंगे, तो हम टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, यहाँ से टोटल वर्क डन होएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट जितनी हुई वो इनटू में सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स ले लेंगे बस हम यहाँ पर। जैसे हम करते थे ना, बहुत सारे फोर्सेस हो गए हमारे पास, तो हम उनका एक रिजल्टेंट ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स। तो जब हमारे पास बहुत सारे फोर्सेस हों तो हम उसके रिजल्टेंट फोर्स का वर्क डन निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट फोर्स लेके चल पड़ते हैं। अब है वर्चुअल वर्क, नाम से ही पता चल रहा है वर्चुअल मतलब इमेजिन, जो इमेजिन करे, मतलब इफ़ ए पॉइंट ए ऑफ द बॉडी विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय सिस्टम ऑफ फोर्सेज बी इमेजिन टू बी डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को इमेजिन करें तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगी वो। तो वर्क भी कैसा हो जाएगा, वर्चुअल, मतलब इमेजिन में करें हम कि यहाँ ये पॉइंट यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ होगा, हम इमेजिनेशन करें उस पॉइंट की, तो वो हो जाएगा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क भी उसमें वर्चुअल ही होएगा उस केस में। तो वर्चुअल वर्क डन होता है फोर्स इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स।